प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन शामिल किए हैं। जी हाँ साथियों, यह जो क्लास है ये मॉडल पेपर के रूप में आपकी क्लास होने वाली है। अपनी तैयारी को परख सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि आपकी एग्जाम के अंदर भी राजस्थान जीके से साथियों 35 से 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ साथियों, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? करौली में, भरतपुर में, सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में। महाशिवरात्रि जो पशु मेला है साथियों, यह तो आपका करौली के अंदर आयोजित किया जाता है, तो करौली ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? भरतपुर में, टोंक में, दौसा में, करौली में। केला देवी का मंदिर भी कहां पर है साथियों? केला देवी का मंदिर भी करौली के अंदर है। और महावीर जी का मेला भी कहां पर लगता है? करौली में लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा कौन से जिले में स्थित है साथियों? जैसलमेर में, जालौर में, सवाईमाधोपुर में, बाड़मेर में। कहां से संबंधित है? तो ये आपका बाड़मेर से संबंधित है। बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर तो साथियों आपका जैसलमेर है, और आपका जनसंख्या के आधार पर साथियों कौन सा है? जयपुर है। ये आपको बातें ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? ख्याल, नौटंकी, रामलीला, रम्मत। लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय जो विद्या है ना, यह साथियों आपकी कौन सी है? तो ये ख्याल है। तो ख्याल ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। बदनौर का किला कहां स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, टोंक में, ब्यावर में। बदनौर का जो किला है ना, यह साथियों कहां पर है? क्वेश्चन आ सकता है। तो बदनौर का किला आपका ब्यावर में है। तो ब्यावर ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। ऊपरमाल पंचवोड़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साधु सीताराम दास के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा, ब्रह्मदेव के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपरमाल पंचवोड़ की जो स्थापना है यह तो साथियों विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। तो विजय सिंह पथिक ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? मेव किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से। जी हाँ साथियों, ट्रेंच जो कमीशन है ना, यह तो साथियों आपका जी हाँ बेंगू किसान आंदोलन से क्या है? संबंधित है। तो बेंगू किसान आंदोलन ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यह आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ था? जी हाँ, गोगुंदा में, अचलगढ़ में, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो जी हाँ साथियों, गोगुंदा के अंदर तो इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो राज्याभिषेक तो गोगुंदा में हुआ था। कब हुआ था? 1572 ईस्वी में हुआ था। परंतु जन्म की बात करें तो 9 मई 1540 ईस्वी को साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग, जी हाँ साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल है, वहां पर इनका जन्म हुआ था साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजसमंद में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है ललित विग्रह राज का रचयिता
सोमदेव किस शासक के दरबार में था? पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर। ललित विग्रहराज का रचयिता कौन है? सोमदेव है, जो साथियों आपके विग्रहराज चतुर्थ के शासक जो थे ना, उनके दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की 12 नदियां कौन सी है? चंबल और बाणगंगा, चंबल और माही, चंबल और काली सिंध, बनास और चंबल। वैसे तो देखें तो आपकी मुख्य तौर पर साथियों चंबल है, और उसके साथ में और कौन सी है? तो ये आपकी माही नदी है। माही और चंबल ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका सही हो जाएगा। ये 12 नदियां हैं, मतलब कि 12 महीने बहती रहती हैं साथियों। और जो बाकी नदियां हैं ये साथियों जो वर्षा का समय होता है उस समय ये बहती हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजगोपालाचारी ने, वीपी मेनन ने। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, मैकमेसन, विलियम ईडन, मेजर मॉरिसन। जी हाँ, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाता है तो मेजर बटन जो है ना ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे साथियों, और विलियम ईडन जो है ना ये आपके साथियों जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहां पर। कंदोरा आभूषण कहां पर पहना जाता है? सिर में, नाक में, पैर में, कमर में। कंदोरा नामक जो आभूषण है यह तो साथियों आपका कमर का आभूषण है, तो यह कमर में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहां स्थित है? साबला में, सामलिया में, कोल्लू में, बेंगटी में। तो हड़बूजी का जो आपका मुख्य मंदिर है ना यह तो साथियों कहां पर है? बेंगटी फलोदी में है। कहां पर है साथियों? बेंगटी फलोदी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और फटाफट साथियों क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। अपना जो परिवार है साथियों वो 34,000 का होने वाला है। बस कुछ ही साथियों आप बच्चे बचे हुए हैं परिवार के अंदर, तो वो भी आप जुड़ जाइएगा। जी हाँ, और लाडलो अभी तक आपने इस ई बुक को परचेज नहीं किया है तो साथियों मात्र 99 रुपए में जो है ना ये आपको जादुई ई बुक जो है ना ये मिल रही है, जिसके अंदर साथियों हर एक विषय के आपको नोट्स मिलेंगे, वो भी मात्र 99 रुपए में। ये साथियों बुक नहीं है, ये ई बुक है जो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलने वाली है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, तो फटाफट साथियों मात्र 99 रुपए आपको 99 रुपए पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजते ही साथियों ये आपको ई बुक मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊंटों के देवता तो साथियों में बाबूजी राठौड़ को पूजते हैं। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? लोक देवता कौन से हैं जो सांपों से संबंधित हैं? गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। कौन है साथियों? तो ये गोगा जी हैं। गोगा जी ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? बनास, मेनाल और बेड़च, गंभीरी, मानसी बेड़च, कोठारी, खारी बेड़च, सोम, आहू और बाणगंगा। त्रिवेणी जो है ना यह तो साथियों हम किसे कहते हैं? तो ये आपकी बनास, बेड़च और मेनाल नदी के संगम को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सावन भादो सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बारां जिले में, बूंदी जिले में, कोटा जिले में, उदयपुर जिले में। जी हां साथियों, सावन भादो जो सिंचाई परियोजना है ना यह आपकी कोटा जिले के अंदर स्थित है। तो कोटा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत बार आता है साथियों, एक बार नहीं लाडलो, ये हर साल लाडलो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कोठारी, बनास, जाखम, सोम। तो मेजा बांध जो है साथियों यह आपका
कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो कोठारी नदी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी? 2019 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में। तो प्रथम जो वन नीति की घोषणा है यह है तो साथियों आपकी 2010 में हुई थी। तो 2010 ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? एरिनपुरा से, खेरवाड़ा से, नसीराबाद से, नीमच से। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ये साथियों आपको नसीराबाद से देखने को मिलती है। और वर्तमान में नसीराबाद जो छावनी है ये साथियों आपकी कौन से जिले में आती है? तो लाडलो ध्यान में रखिएगा, नसीराबाद कहां पर है? अजमेर में है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल पटेल ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, रामनारायण चौधरी ने, विजय सिंह पथिक ने। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ना यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, रामनारायण चौधरी ने किया था। तो रामनारायण चौधरी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। दूधवा खारा किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है? जोधपुर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, बीकानेर से। दूधवा खारा जो किसान आंदोलन है साथियों यह तो आपका, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, ये बीकानेर से संबंधित है। क्योंकि दूधवा खारा जो है ना ये आपका वर्तमान में गांव है, ये कहां पर है? ये चूरू जिले के अंदर है। और चूरू जो आपका जिला था, चूरू का जो क्षेत्र था यह साथियों बीकानेर रियासत के नीचे आता था। तो जो दूधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था ये आपका बीकानेर के विरुद्ध हुआ था, बीकानेर के जो शासक थे ना उनके विरुद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि दूधवा खारा जो किसान आंदोलन हुआ था ये वर्तमान में कौन से जिले में है? तो ये चूरू में है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को, जाबरमल शर्मा को, गोकुल भाई भट्ट को, कोमल कोठारी को। जी हाँ साथियों, यहां पर किसान आंदोलन की बात हो रही है, वो भी राजस्थान की ही नहीं साथियों, पूरे भारत के अंदर भी किसान आंदोलन के जनक की बात करें तो नाम आपका ये क्या आएगा? विजय सिंह पथिक, जो लाडलो यूपी उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ये राजस्थान के निवासी नहीं थे। पंडित जाबरमल शर्मा को क्या कहते हैं साथियों? जी हां, पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है या पिता कहा जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने, ज्वाला प्रसाद ने, ऋषिदत्त मेहता ने, जमनालाल बजाज ने। 1938 में करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है यह साथियों आपकी त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कायलाना झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, जालोर में। कायलाना झील की बात करें तो कायलाना जो झील है ना यह साथियों आपकी कहां पर है? तो यह आपकी जोधपुर में है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से किस देवी की जोत से केसर टपकती है? जीण माता, नागनेची माता, आई माता, ज्वाला माता। कौन सी देवी की जोत से साथियों केसर टपकती है? तो यह तो आपकी आई माता से टपकती है। तो आई माता ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान का दुबई कहलाता है उदयपुर, बाड़मेर, कोटा, जयपुर। अरे राजस्थान का दुबई जो है ना ये जैसलमेर नहीं कहलाता, ये बाड़मेर कहलाता है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा बिल्कुल। बाड़मेर में कौन सा बालू का स्तूप पाया जाता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, दरियन बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, इनमें से कोई नहीं। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के अंदर बरखान जो प्रकार के बालू का स्तूप है ना यह आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? शिवांगिया देवी को, तनोट देवी को, करणी देवी को, मानसी देवी को। थार की वैष्णो देवी, जी हां साथियों, थार की वैष्णो देवी तो में
तनोट माता को कहते हैं, जिनका मंदिर साथियों जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है? जैसलमेर में है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हां साथियों, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले। ये जो आप वक्त ऐसे ही जाया कर रहे हो ना, ये वापस लौट कर नहीं आएगा। ये वक्त गुजर जाएगा सो गुजर जाएगा। तो मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना, ये आप साथियों बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जहां पर क्लास का नोटिफिकेशन और कुछ भी जानकारी आती है वह सबसे पहले आपको अपडेट की जाती है। तो इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर देना है, सीटी 2026 लिखकर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, हाय हेलो नहीं भेजना है, सीटी 2026 लिखकर भेजना है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी की माता का क्या नाम था? मीणा दे, नेतल दे, पेमल दे, शिवप्यार दे। रामदेव जी की माता की बात हो रही है साथियों। माता का नाम आपका मीणा दे था। क्या था? मीणा दे था। और नेतल दे क्या था? बिल्कुल साथियों, नेतल दे जो ना, ये इनकी पत्नी का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? सरवाड़ में, ब्यावर में, तबीजी अजमेर में, सलेमाबाद में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान जो केंद्र है ये आपका तबीजी अजमेर में है। तो तबीजी अजमेर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सी झील का निर्माण अकाल राहत के तहत किया गया? अनासागर झील का, पुष्कर झील का, फोयसागर झील का, सांबर झील का। जी हाँ साथियों, आपका जो कौन सी झील है ये आपकी फोयसागर झील है। इसका निर्माण अकाल राहत के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। कौन माने जाते हैं साथियों? आधुनिक राजस्थान के निर्माता जो है ना, ये मोहनलाल सुखाड़िया जी को मनाता है, जिनका शासनकाल साथियों सर्वाधिक रहा है। लगभग 17 वर्षों का साथियों इनका शासनकाल रहा है। और साथियों सर्वाधिक बार, 4 बार जो है ना, ये मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने शपथ ग्रहण की है। थेवा कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की है ना। बिल्कुल, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और इसके लिए सोनी परिवार आपका प्रसिद्ध है। तांबा नगरी किसे, कौन से जिले को कहा जाता है? तो तांबा की नगरी जो है ना, ये साथियों किसे कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, ये साथियों झुंझुनू को कहते हैं। किसे कहते हैं? झुंझुनू को कहते हैं। खेतड़ी झुंझुनू की जो खान है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है? जहां पर न्यूनतम पशुधन पाया जाता है सर्वाधिक, तो साथियों ध्यान में रखिएगा, बाड़मेर के अंदर। जी हां बिल्कुल, बाड़मेर के अंदर जो है ना, ये सर्वाधिक पशुधन आपका पाया जाता है। परंतु यहां पर न्यूनतम की बात हो रही है तो न्यूनतम साथियों आपका धौलपुर में पाया जाता है। जी हां, न्यूनतम धौलपुर में और सर्वाधिक बाड़मेर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? अभी अभी तो बताया था, ये आपका बाड़मेर है। ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चोकला, पुंगल एवं मगरा किस पशु की नस्लें हैं? बकरी की, भेड़ की, भैंस की, ऊंट की। जी हां साथियों, चोकला, पुंगल और मगरा ये तीनों की तीनों साथियों भेड़ की नस्लें हैं। तो भेड़ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण में। राजस्थान भारत के जो है ना साथियों, यह आपका ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका उत्तर पश्चिम में स्थित है। जी हाँ, आपको पता है साथियों, ये हम बात करें, यह आपका मान लीजिए भारत है। बिल्कुल साथियों, और राजस्थान कहाँ पर है? तो राजस्थान यहाँ पर बसा हुआ है। तो ये उत्तर और ये पश्चिम बिल्कुल यहाँ पर है। तो ये उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात हो रही है साथियों, 5,920 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर, 1,600 किलोमीटर। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, कुल की बात करें तो आपको 5,920 लगाना है।
अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 1070 लगाना है, अंतर्राज्यीय की बात करें तो 4850 लगाना है। जी हाँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। अंतर्राष्ट्रीय बोले तो 1070, अंतर्राज्यीय बोले 4850 और कुल बोले तो 5920। ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है साथियों। भारत के लगभग कितने प्रतिशत पर राजस्थान फैला हुआ है? 61.41% पर, 10.41% पर, 52.11% पर, 11.22% पर। राजस्थान आपका भारत का सबसे बड़ा स्टेट है साथियों, सबसे बड़ा राज्य है, जो लाडलो आपका 10.41% भाग के ऊपर फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना, ये सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। फलोदी जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? तो फलोदी जो जिला है ना, ये आपका साथियों 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। बाबूजी का जन्म स्थल कोल्लूमंडे कौन से जिले में स्थित है? जी हाँ, बाबूजी का जन्म कहां पर हुआ था? कोल्लूमंडे में हुआ था। तो ये बताओ कहां पर है? जोधपुर में, फलोदी में, जैसलमेर में, बीकानेर में? तो कोल्लूमंड साथियों आपका जोधपुर में है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। थार नगरी के नाम से जाना जाता है बाड़मेर को, बीकानेर को, जैसलमेर को, जयपुर को? थार नगरी के रूप में तो हम किन्हें जानते हैं साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये बाड़मेर को जानाता है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बालोतरा जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? बालोतरा जो जिला है ना, ये आपके 6 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। राजस्थान में कौन सा नया जिला जल महलों की नगरी कहलाता है? डीग, भरतपुर, कोटा, जोधपुर? जी हाँ, जल महलों की नगरी तो हम किसे कहते हैं? डीग को कहते हैं। तो डीग ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। वन विहार अभ्यारण्य कहां स्थित है? धौलपुर में, भरतपुर में, कोटा में, जोधपुर में? जी हाँ साथियों, वन विहार जो अभ्यारण्य है, यह है आपका साथियों कहां पर है? तो ये धौलपुर में है। धौलपुर ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों जो अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, धौलाधर, अरावली, सतपुड़ा? राजस्थान की बात करें चाहे भारत की बात करें, एक ही पर्वतमाला है जो सबसे प्राचीन है। कौन सी है साथियों? तो ये अरावली पर्वतमाला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है हो जाएगा। जी हां, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे जी हां कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने जो ई बुक नोट्स हैं इनको परचेज नहीं किया है तो श्री श्याम ई बुक नोट्स साथियों परचेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन साथियों यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल लाडलो 6666 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन मात्र 99 रुपए में आपको मिल रहे हैं। तो साथियों सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास लेकर आ चुके हैं, फटाफट आपको परचेज कर लेना है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।